नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सुनवाई, रिज़ल्ट, कट ऑफ कम ये अभ्यर्थी होंगे इस भर्ती से बाहर। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में योग्यता को लेकर, योग्यता संबंधित कुछ चीज़ें आपकी भर्ती संबंधित मालूम हुई है। मुख्य रूप से उसी पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, और उससे आपकी कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके मन में जो चीज़ें पहले से बैठ गई होंगी आपकी भर्ती को लेकर, ठीक है, योग्यता को लेकर, उन चीज़ों को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है। जैसे अगर आपने सोच लिया है ये कि बीए बीएससी दोनों ही शामिल होगा, तो आपने सोच लिया मतलब सोच लिया। ऐसा नहीं कि कोई कह देगा तो आपका जो ये सोच है वो परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपकी भर्ती में जैसे आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, आवेदन तो हो गए, आपका वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में था तो आपने आवेदन कर लिया, चाहे आपने बीएससी करा हो या फिर बीए किया हो। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, आपने एग्ज़ाम भी दे लिए, अब आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर 99% ये संभावना है कि आपका रिज़ल्ट भी आ सकता है। 1% ही आप मान के चलिए कि हो सकता है कि रिज़ल्ट ना आए, नहीं तो रिज़ल्ट भी आपका आ सकता है। लेकिन हाँ, आपको कब भर्ती से बाहर किया जा सकता है, वो फाइनल रिज़ल्ट की टाइम, यानी कि डीवी के टाइम ये हो सकता है कि आपको पता चले कि जो एलिजिबिलिटी है उसको, उसकी जो भी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें संभावना ज़्यादा है कि आपको तभी मालूम होंगी। और जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट अपडेट जो है आपकी भर्ती से संबंधित, उससे आप सभी को अवगत कराने वाले हैं। तो जानकारी ये मिल रही है आपकी भर्ती से संबंधित, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है तो हम घोषणा भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100% ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जानकारी ये मिल रही है और इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। हम संभावना ही कह पाएंगे, बिल्कुल कंफर्म नहीं कह पाते हैं या फिर नहीं कह पाएंगे जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है। कोई भी नहीं कंफर्म बता पाएगा। अगर आप आयोग ही जाते हैं, विभाग अभी देखेंगे, जब मामले के निस्तार को लेकर कोर्ट से अभ्यर्थी गए हुए थे तो उनको आश्वासन मिला था ना कि हाँ इस डेट में मामला निस्तारित हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना। तो वही चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा था कि मामला निस्तारित हो जाएगा तो नहीं हुआ, यानी उन्होंने झूठ बोला। इसका मतलब है कि उस पर कार्य चल रहे थे और उनको ये लग रहा होगा कि निस्तारण हो जाएगा मामले का, तभी उन्होंने आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन नहीं कोई देगा। तो वही चीज़ें हैं कि काम उस टाइम हो नहीं पाया। तो जो बाहर की बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर, उसमें देखिए ये जो भर्ती है विशेष, एक तरह से आप इसको विशेष योग्यता कह सकते हैं, क्योंकि जो है कुछ ही विषय को लेकर जब कोई भी वैकेंसी आती है या कुछ विशेष जो है आपका उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। जैसे अगर सामान्य है, कोई भी भर्ती आई है सामान्य, ग्रेजुएशन आपने किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया होगा, आप आवेदन कर सकते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन ये आपकी इस वैकेंसी को आप विशेष वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ें जो है पहले से कुछ चीज़ें निर्धारित की गई थी कि आपका ये विषय होना चाहिए, ये जो है आपका इस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो विशेष योग्यता अगर इसको आप कह सकते हैं। तो विशेष योग्यता और नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो उसमें कला वर्ग लिखा था, और कला वर्ग के बारे में ही जब मैंने जानकारी ली तो हमें ये जानकारी मिली है
कि संभावना बहुत ज़्यादा है कि विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थी जो हैं वो इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। बाकी जो कला वर्ग वाले होंगे वो जो है, अगर उनका 2 साल है वो विषय तब भी वो शामिल हो सकते हैं, 3 साल है तब भी वो शामिल हो सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, 2 साल 3 साल वाले जो हैं विशेष विषय वाले, उनके शामिल होने की संभावना ज़्यादा है। बट जो कला वर्ग विज्ञान वर्ग वाला चीज़ें हैं उसमें विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थियों के बाहर होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, हम भी कोशिश में लगे हैं कि जैसे इसको लेकर बिल्कुल कंफर्म अपडेट मिले और आपको कंफर्म सूचना दी जाए, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे और आगे जो भी अभ्यर्थी जिनको शामिल होना है वो अपना प्रयास करें, जिनको शामिल नहीं होना है वो अपना किसी अन्य भर्ती की तैयारी करें। ऐसे टाइम बर्बाद करने का क्या मतलब है। तो कोशिश की जा रही है, जैसे ही बिल्कुल कंफर्म अपडेट मिलती है तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। और सुनवाई को लेकर आप सभी को बता दें कि आयोग और जो विभाग आपका है वो तत्पर हैं। वो लोग चाहते हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द हो और उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। कोर्ट में मैटर गया है तो निस्तारण में टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी क्या राय है इस भर्ती को लेकर। देखिए, पॉजिटिव रहिए, आप सभी से यही कहेंगे, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी भर्ती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, देरी होती है, लेट लतीफ़ी होती है। अगर गार्जियन परेशान है इसको लेकर तो आप उनको बता दीजिए कि ये चीज़ें हैं, ऐसा मैटर है। वो अलग बात है कि सब लोग नहीं समझते हैं, चाहे गार्जियन हो या फिर कोई हो, सब लोग नहीं समझते हैं कि क्या समस्या है या फिर क्या प्रॉब्लम है। वो आप किसी को अगर कोई नहीं समझना चाहता होगा तो आप समझा भी नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, एक बार आप समझा दीजिए और अपनी तैयारी आगे करते रहिए। किसी अन्य भर्ती के लिए अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी करते रहिए। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके इस भर्ती को कंप्लीट होने में। और डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपना रेडी रखिए। अगर बिल्कुल भी आपको 1% ये संभावना है कि आपका इस भर्ती में हो जाना है तो बिल्कुल तैयार रहिए आप। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। जैसे ही कोर्ट वाला मैटर निस्तारित हो जाता है और योग्यता को लेकर बिल्कुल कंफर्म सूचना मिल जाती है, कौन अभ्यर्थी बाहर होंगी, कौन शामिल होगा, तो कट ऑफ की एक आपको ऐसी वीडियो दी जाएगी जिसमें आप मान के चलिए कि लगभग वही आपकी कट ऑफ जा सकती है। जैसा वीडियो भर्ती मैंने बताया था कट ऑफ को लेकर, और उसी के आसपास कट ऑफ गई हुई है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तो आप में भी बताएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित या फिर UPSSC हो, UPPSC हो, जो भी सूचनाएं होंगी, जैसे UPSSC से आप देखेंगे ANM की भी वैकेंसी आने वाली है, जो कि PET 2023 से आने की संभावना ज़्यादा है कि 2023 से आ जाएगी। और UPSSC से लेखपाल की भी वैकेंसी 2023 PET से आने वाली है। UPSSC से लोअर PSS की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी नई भर्तियां हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए ANM में सब लोग नहीं शामिल होंगे, लेकिन लेखपाल वगैरह है तो ये इसमें आप शामिल हो सकते हैं। तैयारी आप लोग करते रहिए। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी समय समय पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।